यूपी में एसआईआर से पहले बीजेपी आक्रामक थी, समाजवादी पार्टी को लगातार निशाने पर ले रही थी, लेकिन अखिलेश की दूरदर्शिता कहिए, उन्होंने पीडीए प्रहरी का दाम चला और इसके जरिए बीजेपी को बैकफुट पर लाए। दरअसल सबसे अहम सवाल यह है अब कि अगर हर सीट पर 61,000 वोट कटने का अखिलेश का दावा सच साबित हुआ तो बीजेपी को 27 में कितना बड़ा नुकसान संभव है, यह भी आपको दिखाते हैं, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। जो बीजेपी यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया पर शुरुआत में उत्साहित थी, जिसे लग रहा था कि एसआईआर के जरिए वो 27 के विधानसभा चुनाव का पूरा गुणागणित अपने पक्ष में कर सकती, एसआईआर खत्म होने तक उसके पसीने छूटने लगे। सीएम योगी समेत बीजेपी नेताओं की पूरी टीम को मैदान में उतरना पड़ा। वजह बना अखिलेश का पीडीए का दाव। अखिलेश यादव ने यूपी में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही पीडीए प्रहरी हर बूथ पर नियुक्त कर दिए। एसआईआर के दौरान ये पीडीए प्रहरी गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर घूमकर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए अभियान चलाते नजर आए, उनकी मदद करते दिखे। जमकर पकड़ो अपना बूथ, लोकतंत्र होगा मजबूत। घर घर जाकर बदलाओ, वोटर लिस्ट में नाम लिखाओ। सपा के चाहने वालों, लाल टोपी बांधो, बीएलओ से मिलकर एक वोट बनवा दो, जागो रे। अखिलेश का यही पीडीए प्रहरी दाव बीजेपी को भारी पड़ गया और सीएम योगी को खुद मानना पड़ा कि बीजेपी के 4 करोड़ वोट कट गए। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद से हटाए गए, जहां से कुल कटे नामों का करीब 30% हिस्सा है। अखिलेश यादव के मुताबिक बीजेपी को हर सीट पर 61,000 वोट का नुकसान हुआ है। विधानसभा चुनाव में जहां एक एक वोट से हार जीत तय होती है, हार जीत का मार्जिन बेहद कम होता है। ऐसे में अगर अखिलेश के दावे में दम है तो बीजेपी के लिए 27 में ये बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हार जीत का अंतर 1000 वोट से भी कम रहा। इनमें 11 सीटें ऐसी थी जहां ये अंतर 500 से भी कम रहा। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें 27 में बढ़ सकती है, यानी जिस एसआईआर में बीजेपी को फायदा दिख रहा था वो मुश्किल बढ़ाता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 दिसंबर को कहा था कि 4 करोड़ मतदाता का नाम कट रहा है, तो सिर्फ 15 दिनों में 1 करोड़ 11 लाख मतदाता कहां से आ गए, कैसे आ गए, कोई सूचना है क्या चुनाव आयोग के पास? तो इसका मतलब हम लोग ये मानते हैं चुनाव आयोग और भाजपा मिली भगत खेल रहे हैं और मतदाताओं का जो अधिकार है उसके साथ बिल्कुल छेड़खानी कर रहे हैं। एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी को पता है कि आने वाले विधानसभा में उनकी हार सुनिश्चित है, इसीलिए वो अभी से तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, अलग अलग तरह के बयान गढ़ रहे हैं ताकि चुनाव के बाद ये आरोप वो लगा सके। अखिलेश यादव के पीडीए से बीजेपी पहले ही परेशान थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यही पीडीए दाव था जिससे यूपी में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी, बड़ी जीत दर्ज की। अब पीडीए प्रहरी दाव से एसआईआर में भी बाजी मारकर अखिलेश ने 27 में जीत का रास्ता साफ कर दिया। अखिलेश का पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण है और अखिलेश ने ए में अगड़ों को भी शामिल कर लिया। यूपी में एसआईआर में समाजवादी पार्टी ने पीडीए की मजबूती के लिए ही पीडीए प्रहरी बनाए, जिन्होंने फुल एक्शन में अपने मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने में मदद की। अखिलेश उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। प्रिय पीडीए प्रहरियों, उत्तर प्रदेश का हर एक पीडीए प्रहरी बधाई का पात्र है, जो एक एक वोट के लिए दिन रात एक करके अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभा रहा है। याद रखना है कि एसआईआर के मैपिंग ऐप की कमियों की वजह से जो करोड़ों लोग वोट से वंचित होने के कगार पर खड़े हैं, हमें उनके भी हक का वोट बनवाना होगा। इसकी ओर चुनाव आयोग और न्यायालय तक का ध्यान आकर्षण करवाना होगा और जमीन पर उतरकर वंचित वोटरों के बीच जाकर जागरूकता अभियान भी चलाना होगा। संघर्ष भी करना होगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करना पड़ेगा, क्योंकि वोट का अधिकार ही हमारे हर अधिकार का आधार है। समझ लीजिए कि पीडीए प्रहरियों के काम का पहला पड़ाव ही अभी पूरा हो रहा है। सफर अभी बाकी है, संघर्ष अभी बाकी है। अखिलेश के जोश भरने से समाजवादी पार्टी को अब इसका नतीजा सामने दिख रहा है, जब बीजेपी खुद मान रही है कि उसी के वोट कट गए। एसआईआर के दौरान घुसपैठिया रोहिंग्या का दाव भी बीजेपी ने खेला। झुग्गी बस्तियों में ड्राइव भी चलाई गई,
बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला भी बोला, लेकिन समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी सतर्क होकर अपने काम में लगे रहे। इसलिए अब जबकि एसआईआर में ही बीजेपी बैकफुट पर है तो विपक्ष हमलावर है। एसआईआर में बहुत घालमेल हो रहा है। जो मतदाता हैं उनके वोट काटने के हर जतन चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में किया जा रहा है। कभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 4 करोड़ वोट कट गए, अब वो संख्या घटकर 2,89,00,000 पे है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इससे ये पता चलता है कि जो लोगों के मूल अधिकार है भारतीय जनता पार्टी उनको काटना चाहती। पहले संविधान बदलना चाहते थे, अब संविधान नहीं बदलने दिया देश के लोगों ने, तो उनका वोट काटना चाहते हैं। माना जा रहा है कि अगर वोटर लिस्ट में बीजेपी के वोट कटने का दावा सही साबित हुआ तो ये 27 में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि पहले ही अखिलेश का पीडीए मजबूत है जो अब और मजबूत बनकर उभर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।